बात में बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे संसद में होने वाले फिर एक वही ड्रामा की बातें करूंगा। वह ड्रामा क्या है? एक ड्रामा तो 2 दिन पहले हुआ है। महाभियोग लाए स्पीकर पर, ओम बिरला पर, वोटिंग भी नहीं कराए, ध्वनि मत से इनका महाभियोग गिर गया। अब फिर दूसरा ड्रामा करने जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार, जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पर महाभियोग लाया जा रहा है। वर्षों से वर्ष से ऊपर गुजर गए। एसआईआर के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए हैं सभी ओपोजिशन पार्टियां, इंडी ब्लॉक के सारे घटक पार्टियां। उससे तो नहीं बन पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी गए, उससे भी नहीं बन पड़ा, तो अब महाभियोग लाने चले हैं। फिर वही होगा, ढाक के 3 पात। नंबर कहां से ले आएंगे? 234 आपकी टोटल संख्या है, 193 तो सिग्नेचर ही कर दिया उस पर। मान लीजिए 234 आपको वैलिड हो जाता है, तो भी क्या आप ज्ञानेश कुमार को हटा पाएंगे? उस पर इम्पीचमेंट ला पाएंगे? और सबसे दुखद पहलू हुआ है टीएमसी का, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार को धमकाया है कि कभी तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, भाजपा जाएगी, जिसी दिन जाएगी उसी दिन आपको जनता के बीच छोड़ देंगे। मतलब आपको अपने गुंडे भेज के पिटवाएंगे, जैसे बंगाल में विरोधियों को गुंडा भेज के पिटवा रही है। जब इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी केंद्र में, तो ज्ञानेश कुमार को ये गुंडा भेज के पिटवाएगी। यही नुस्खा। इसका क्या अर्थ हुआ? कि आपको जनता के बीच छोड़ देंगे। जनता के बीच छोड़ देंगे, इसका क्या मतलब होता है? कि जनता आपको लिंचिंग करेगी। तो एक लिंचिंग बीजेपी करती है, वह खराब करती है। एक लिंचिंग कल परसों उत्तम नगर में हुआ। उस लिंचिंग पर बहुत लोगों के स्वर गला बंधे हुए हैं, कोई बोली नहीं फूट रहा है। और एक लिंचिंग भविष्य में होगी ज्ञानेश कुमार की, जिसकी धमकी ममता बनर्जी दे रही है। यह दुखद पहलू है। लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए जहां ज्ञानेश कुमार का तरफदारी ठीक नहीं है, वहां ये धमकी भी ठीक नहीं है। दोनों की निंदा की जानी चाहिए। दोनों देश के लिए हितकर नहीं है। और फिर होगा वही। अब देखिए, हो सकता है टीएमसी इसमें साथ है तो वोटिंग करा लें, लेकिन वोटिंग के बाद रिजल्ट क्या होगा सबको मालूम है। राहुल गांधी को भी मालूम है, ममता बनर्जी को भी मालूम है, सबको मालूम है कि रिजल्ट क्या होना है, कि ये महाभियोग पास नहीं होना है, उस पर महाभियोग नहीं लगना है, यही होना है। लेकिन खैर देखिए, अब तो नोटिस दे ही दिया है, अब चर्चा होगी। चर्चा में फिर वही सैया बैठखौकी होगी। भाजपा वाला कहेगा जो बिल्कुल तटस्थ निर्णय देते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं ज्ञानेश कुमार। इंडी गठबंधन वाली कहेगी जो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, भाजपा का तोता हो गए हैं। यही होगा और संसद का समय जाया होगा। मैंने कल के वीडियो में ही भी कहा था कि करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं एक दिन संसद चलती है, तो इसमें यह करोड़ों करोड़ केवल विरोधी दल के कुछ लोगों के खून की रक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।